मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमको पहले बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक, हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य को 0/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को जब p बटा q के रूप में अगर लिखा जाता है तो वह संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अतः 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जो शून्य होगा वो एक परिमेय संख्या होगी। तो हमारा उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। जहां p बराबर 0 हो सकता है, परंतु q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। सब हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखो बच्चों, हमको यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपने कई बार स्केल देखा होगा कि स्केल के ऊपर इस प्रकार से छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे हमको 3 और 4 के बीच में, जैसे हम देखते हैं 3 और 4 के बीच में इस प्रकार से छोटी छोटी लाइनें होती हैं। 3 के बाद जैसे पहली लाइन 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस प्रकार से 10 लाइनें होती हैं। ऐसे ही 3 और 3.1 यानी 3 को अपन 3.0 लिख सकते हैं, 3.1, इनके बीच में भी 10 लाइनें होती हैं। इसी प्रकार से 3 और 4 के जो बीच में है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और इसको हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30/10। ऐसे ही 4 को 4/1 लिख सकते हैं, = 4/1 इंटू, इसको भी हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40/10। इस प्रकार से 30/10 और 40/10 के बीच में हम 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर होंगी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः हम सबसे पहले इन दोनों को तुल्यांकी भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। 3/5 को हम तुल्यांकी भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, तो 3/5 को हम ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30/50। ऐसे ही 4/5 को भी हम तुल्यांकी भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, तो 4/5 को भी ऊपर और नीचे यानी 4/5 के अंश और हर में 10 से गुणा कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 40/50। अगर हम 3/5 जो है वो 30/50 के बराबर है, 4/5 जो है 40/50 के बराबर है। अतः हम 30/50 और 40/50 के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच की कि 5 परिमेय संख्याएं बराबर होंगी 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये सभी संख्याएं जो हैं वो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। और निम्नलिखित कथनों को सत्य अथवा असत्य बताइए तथा अपने उत्तर के साथ कारण दीजिए। फर्स्ट पार्ट है, पर हर प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए बच्चों, यह जो कथन है वो होगा सत्य होगा, क्योंकि हर प्राकृत संख्या जो है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं वो स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 यानी इस प्रकार से अनंत तक चलती जाती है। जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0 से स्टार्ट। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हर प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। पार्ट सेकंड देखो इसका, हर पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह जो कथन होगा वो होगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उसके अंदर सभी संख्याएं शामिल होती हैं, सभी माइनस की संख्याएं, सभी प्लस की संख्याएं और जीरो भी। जबकि उदाहरण के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन समझाते हैं। देखो, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम -5 जो है वो एक पूर्णांक संख्या है, वो एक पूर्णांक संख्या है। जबकि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो होती हैं 0 से प्रारंभ। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो -5 जो है वो पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। अतः हमारा जो कथन है वो असत्य है। पार्ट थर्ड इसका देखो, हर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी कथन भी होगा असत्य, क्योंकि हर परिमेय संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/2। 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो 0 से प्रारंभ होती है। इस वजह से हर परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। लेकिन अगर हम इसका विपरीत कथन लें कि हर पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, वह कथन सत्य होगा। अतः हमारा ये दिया गया जो कथन है वो असत्य होगा।